वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली क्या है, देखो कि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है, मतलब पार्टिकल परफॉर्म करेगा अपनी मोशन अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन अब तक जो भी सर्कमफरेंस हमने कंसीडर किए थे वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में थे, ये कहां पे होगा, वर्टिकल प्लेन में होगा। ठीक है, तो वर्टिकल पॉइंट में प्लेन में यहाँ पे जो पॉइंट है हम उसको कंसीडर करेंगे एज ए तो ए को हम बोलेंगे एज ए लोवेस्ट पॉइंट, तो बी क्या बनेगा, हाईएस्ट पॉइंट, एंड एम क्या बनेगा, मिड पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये वर्टिकल सर्कल परफॉर्म कर रहा है तो ए, देन बी, एंड दूसरा यहाँ पे और एक पॉइंट आएगा दैट इज सी। तो तीनों पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड सेम है या डिफरेंट है, एंड अगर डिस्टेंस डिफरेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो तीनों पॉइंट के ऊपर एक्ट होता है वो भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। एंड ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डिफरेंट होने से जो पार्टिकल या फिर जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है उसकी वेलोसिटी एंड जो टेंशन होगा दैट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है, देखो डिफरेंट पॉइंट पे मतलब ये तीन रेफरेंस पॉइंट रहेंगे, तीनों पॉइंट पे हमें वेलोसिटीज एंड टेंशन फाइंड करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे कि पार्टिकल की कोई भी एक रैंडम पोजीशन लेंगे, जैसे कि पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पे अगर पार्टिकल है तो यहां पे वर्टिकल के साथ में एंगल बन रहा है थीटा, एंड ये पार्टिकल को अगर हमने मास कंसीडर किया है, कितना मास है उसका, यम, तो इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन से होंगे, सबसे पहले वेट mg, कहां पे एक्ट होता है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आ गया mg। लेकिन ये mg की वजह से ये बॉडी नीचे नहीं गिरती है क्योंकि ये स्ट्रिंग उसको बांध के रख रही है। इसका मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा, टेंशन इंड्यूस्ड होगा, वो क्या करेगा, वेट को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे ये mg के दो कंपोनेंट लेने, एक लेना है अलोंग टेंशन एंड दूसरा होगा परपेंडिकुलर टू द टेंशन, मतलब अलोंग टेंजेंट। तो अगर ये एंगल थीटा है तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये भी एंगल कितना होता है, तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट बनेगा, दूसरा कंपोनेंट बनेगा mg साइन ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है डायग्राम पे क्या क्या किया है, राइट डाउन। consider a particle performing circular motion in a vertical circle with center O and radius R, with center O and radius R. Let m be the mass of particle performing circular motion. Let m be the mass of the particle performing circular motion. Then A का मतलब क्या होगा, लोएस्ट पोजीशन लिया, A डैश लोएस्ट पोजीशन, B हाईएस्ट पोजीशन, C मिडवे पोजीशन या फिर मिडल पोजीशन। ठीक है, देन डायग्राम ड्रॉ करो। हो गया डायग्राम। Next point, forces acting on particle at any position P. Forces acting on particle at any position P. P के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस बेसिकली दो ही फोर्स है। नंबर वन mg एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नंबर वन mg एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन।
दूसरा रहेगा T, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलो क्लियर है सबको, डायग्राम भी है, जो इंफॉर्मेशन लिखी थी वो भी। अब कंडीशन क्या होगी देखो कि बेसिकली यहाँ पे जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है इट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन एक्ट हो रहा है, mg cos ऑफ थीटा, एंड ये टेंशन एंड mg cos थीटा इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या प्रोव्हाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। एवढीच कन्सेप्ट आपल्याला या पॉइंट मध्ये सर्क्युलर मोशनची लागते, ठीक है, कुठली, सेंट्रिपिटल फोर्स। अभी हमने एनएलएम के लास्ट पॉइंट में भी सर्कुलर को रिवाइज किया था, ठीक है, तो उसमें देखा था हमने सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन कंपलसरी प्रेजेंट होता है, वो यूनिफॉर्म है तो भी एंड नॉन यूनिफॉर्म है तो भी, तो उसको हमने बोला था एज ए सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन विच ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द, एंड उस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने वाला जो भी फोर्स होता है वो अगर नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होती है, उसको बोला था एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स। अगेन इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट होगा, ये टेंशन भी उसी के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो हमें इक्वेशन मिलेगा T माइनस mg cos ऑफ थीटा, इनका जो रिजल्टेंट है दैट विल प्रोवाइड mv स्क्वायर अपॉन r। फॉर्मूला आठवतोय का सेंट्रिपिटल फोर्सचा, T माइनस mg cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। एंड इससे रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं यही एक क्वेश्चन सॉल्व करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है उधर भेज देंगे, तो ये क्या बनेगा, T इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos ऑफ थीटा, T इज इक्वल्स टू mv स्क्वेअर अपॉन r प्लस mg cos ऑफ थीटा, ठीक आहे। हे इक्वेशन जर समजलं तर बाकी सगळा पार्ट खूप सिंपल आहे। T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वेअर अपॉन r, वेयर T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, m इज द मास, देन r रेडियस, थीटा मतलब एंगल। लेकिन एंगल कहां से ले रहे हैं देखो हम, वर्टिकल के साथ, कहां से, फ्रॉम लोवेस्ट पोजीशन, कहां से काउंट कर रहे हैं, फ्रॉम लोएस्ट पोजीशन, ठीक है। तो अगर हमें यहां पे टेंशन फाइंड करना है, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट ऐसे बोला है। अब लोएस्ट पॉइंट का मतलब डायग्राम में कौन सा पॉइंट है, ए, तो वहां पे हमें थीटा कितना मिलेगा, 0, एंड थीटा अगर 0 लिया तो cos 0 हो जाएगा 1, यानी टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, मतलब T एट L बोलो या फिर T एट A बोलो, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। सेम वे अगर मुझे टेंशन फाइंड करना है, कहां पे, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट मतलब कौन है, B, तो वहां पे थीटा कितना बनेगा, देखो हाईएस्ट पॉइंट मतलब हमें यहां पे जाना पड़ेगा, तो ये पूरा एंगल बनेगा 180 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बन गया 180 डिग्री। अगर थीटा 180 है तो cos ऑफ 180 होता है माइनस ऑफ 1, यानी टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, mv स्क्वायर अपॉन r माइनस ऑफ mg होगा। देन और एक रेफरेंस पोजीशन हमने कंसीडर की है, दैट इज मिडवे। तो यहाँ पे अगर हमें टेंशन कैलकुलेट करना है तो टेंशन एट मिडवे कितना बनेगा, मतलब पॉइंट सी के ऊपर, ये बनेगा टेंशन एट मिडवे मतलब टीएम इक्वल्स टू, बोलो रेफरेंस इक्वेशन कौन सा है, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा, इसमें हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मिडवे पोजीशन पे ये एंगल कितना हो गया, 90, अगर थीटा 90 हो गया तो cos 90, cos 90 0 है तो टेंशन भी नहीं, mv स्क्वायर बाय r, ये हो गया टेंशन एट 3 रेफरेंस पोजीशन। रैंडम कोई भी पोजीशन देंगे तो वहां पे एंगल कैलकुलेट करके पुट करके टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट इन जनरल हमें ये 3 पोजीशन के अबाउट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। चलो हो गया। हे तिन्ही पण स्पेशल केस
याच्यामध्ये कन्फ्युजन झालं किंवा नाही आठवलं, ऍटलिस्ट हे इक्वेशन आठवलं पाहिजे. थीटा फिर समझ में आता है. ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पोजीशन है तो थीटा 0, हाईएस्ट पे तो थीटा एंड मिडवे है तो थीटा. और एक रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे भी ले सकते हैं डी, ये भी मिडवे ही बनेगा. यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 270, कॉस ऑफ 270 0. ठीक है, मतलब फिर से इक्वेशन क्या होगा, टेंशन विल बी mv² अपॉन आर. हो गया. ठीक है, अभी ये इक्वेशन ध्यान से देख लो. अभी हम 1 बाय 1 इसके अकॉर्डिंग कुछ कंडीशन देखने वाले हैं. तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. to complete circular motion in vertical circle, tension at highest point is minimum. Therefore there will be a minimum velocity. Therefore there will be a minimum velocity below which string will become slack. And will not able to complete the circle. And will not able to complete the circle. It means कि क्या होता है कि जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन बॉडी परफॉर्म कर रही है, अभी टेंशन तीनों पॉइंट पे देखे थे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना था, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब हाँ हाईएस्ट पॉइंट पे कितना था mv² अपॉन r माइनस ऑफ mg. एंड ये तीनों इक्वेशन के कंपैरिजन में वो सबसे कम वैल्यू थी. तो इसका मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे मिनिमम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है. तो वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, क्योंकि हर बार टेंशन को बढ़ाने के लिए mv² अपॉन r आ रहा है, मतलब वहां पे v मतलब वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है. यानी कि यहाँ पे एक मिनिमम वेलोसिटी होती है. अगर उस वेलोसिटी से और थोड़ी वेलोसिटी हमने कम कर दी तो जो स्ट्रिंग थी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाली, उसमें जो टेंशन डेवलप हुआ है वो 0 हो गया और उसके बाद में ये स्लैक हो गई. मतलब बॉडी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर सकता है. मतलब हमें मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी की फाइंड करनी है, तो हम कंसीडर करेंगे कि टेंशन 0 हो गया, टेंशन जस्ट 0 हो गया, टेंशन तब की वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगी मिनिमम वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल कैन कंप्लीट सर्कुलर मोशन. तो बोलो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट के लिए इक्वेशन क्या था, mv² अपॉन r माइनस ऑफ mg. बट अगर टेंशन 0 हो रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mv² अपॉन r इक्वल्स टू mg, mm कैंसल, तो v इक्वल्स टू बन गया रूट ऑफ rg. ये होती है मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ पार्टिकल कैन कंप्लीट सर्कुलर मोशन फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट. इससे अगर वेलोसिटी कम हो गई तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगी. ठीक है, एक्चुअल में ये ऐसे होता है, v मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बट हम मिनिमम ले रहे हैं इसलिए इक्वल टू लिया है. ठीक है, v मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू रूट ऑफ rg. r मतलब g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर है. अभी सेम वे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है एट मिडवे पोजीशन या फिर लोएस्ट पोजीशन. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज करेंगे. मतलब टोटल एनर्जी एट बी मस्ट बी इक्वल टू होनी चाहिए टोटल एनर्जी एट ए, क्योंकि हम टॉपिक में स्टार्ट से पढ़ रहे हैं कि एनर्जी नेदर बी नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यानी कि पार्टिकल के पास बी के ऊपर जो एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी ए के ऊपर रहेगी. अब देखो बी के ऊपर मतलब एक ग्राउंड से पर्टिकुलर हाइट पे गया है, मतलब इसके पास कौन होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी. एज वेल एज ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है, मतलब उसके पास कौन है, काइनेटिक एनर्जी भी है. तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए. क्योंकि कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी का हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो अब बोलो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी होगी,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो अगर हम इसको ग्राउंड लेवल कंसीडर कर रहे हैं तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे डिस्टेंस यानी हाइट कितनी होती है, इक्वल टू डायमीटर मतलब 2r, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी बनेगी ट्वाइस ऑफ mgr, प्लस वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ m इंटू वी एट बी का स्क्वायर, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी काबर जीरो, हाइट जीरो हो गई, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो बनेगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 इंटू एम इंटू वी ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर थ्रू आउट मास से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2 से सॉरी मास से डिवाइड करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4rg, प्लस यहाँ पे क्या है vb का स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 कैंसिल हो गया, vb कितना है रूट ऑफ rg का स्क्वायर मतलब इक्वल्स टू क्या बचेगा va का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन मतलब a विल बी इक्वल्स टू हो गई रूट ऑफ 5rg, रूट ऑफ 5rg। ठीक है, थांबा। सेम वे अगर मुझे c के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फिर से हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यूज करेंगे, मतलब फिर से टोटल एनर्जी एट b इक्वल्स टू बनेगी टोटल एनर्जी एट c। अब b के ऊपर हमें मालूम है टोटल एनर्जी कितनी होती है, सॉरी a के ऊपर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, वेरी गुड, इक्वल टू टोटल एनर्जी एट c कितना होगा mgh, लेकिन हाइट कितनी होगी इक्वल टू रेडियस, मतलब ये बनेगा mgr प्लस हाफ ऑफ m इंटू vc का स्क्वायर, फिर से वही मास से डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, va कितना है रूट ऑफ 5rg, उसका स्क्वायर करेंगे तो 5rg, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये बनेगा 2rg, प्लस कौन है v एट c का स्क्वायर, प्लस 2 इधर आके 5 माइनस 2 बनेगा, तो वेलोसिटी एट c कितनी हो गई रूट ऑफ velocities at different positions, सगळे minimum velocities at different position। चलो हो गया। अब वेलोसिटीज आ गई हाईएस्ट पॉइंट, मिडवे पोजीशन एंड बॉटम मोस्ट या फिर लोएस्ट पोजीशन। अभी सेम पॉइंट पे अगर हमें टेंशन कैलकुलेट करने तो हम क्या करेंगे, ये जो टेंशन का एक्सप्रेशन था, कौन सा एक्सप्रेशन था जनरल, T इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा, इसमें बस थीटा की एंड वी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस मतलब कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे थीटा होता है 180 डिग्री एंड वी होती है रूट ऑफ आर जी, इनको अगर पुट करेंगे तो टेंशन कितना आ रहा है देखो जीरो। कैसे आ गया टेंशन जीरो, थीटा कितना है 180, कॉस 180 मतलब -1, तो ये बनेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, बट v मतलब कौन है रूट आर जी, उसका स्क्वायर करेंगे आर आर कैंसल, तो एम जी माइनस एम जी मतलब जीरो। अभी सेम वे टेंशन फाइंड करेंगे हम यहाँ पे जो लोएस्ट पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 0 डिग्री एंड v इक्वल्स टू कितना होगा रूट ऑफ 5rg, तो टेंशन कितना होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, तो ये t इक्वल्स टू कितना होगा v का स्क्वायर करेंगे तो 5rg, आर आर कैंसल, तो 5mg प्लस mg 6mg, तो टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन कितना हो गया 6mg। सेम वे टेंशन फाइंड करना है हमें मिडवे पे, तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वेशन
t इज इक्वल्स टू क्या होता है डायरेक्ट mv स्क्वायर अपॉन r प्लस तो 0 आता है, v कितना है रूट ऑफ 3mg, आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन एट तीनों भी पॉइंट, लोएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन। तो टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, कमी मार्क्स वाले ऑर्डर्स, बरोबर है कि नहीं, ठीक है, लोएस्ट पोजीशन पे। इसलिए स्प्रिंग ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे, लोएस्ट पोजीशन पे ही होंगे। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेंशन एट सी एंड टेंशन एट डी सेम है। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट सबसे ग्रेटर है, देन टेंशन एट सी है विच इज इक्वल्स टू टेंशन एट डी है, एंड उससे भी कम है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। एंड अगर डिफरेंस चाहिए टेंशन एट लोएस्ट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट, तो ये कितना आता है 6 टाइम्स ऑफ mg। इथे लिहिलंय बघा 6 mg माइनस 0 मतलब 6 टाइम्स ऑफ mg। व्हॅल्यू पुट करायची व्हीच्या आणि थिटाच्या। प्रथमेश समजलं का बेटा, नाही इकडे दुसरे समजतंय का? चलो अभी टोटल एनर्जी चाहिए हमें फिर से तीनों पोजीशन पे। तो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन कितनी होगी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ, बट वी स्क्वायर मतलब आर जी है, तो क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mgr। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgr का 2 mgr, 2 प्लस हाफ 2.5, 2.5 का 5/2, वाह 3/2, व्हेरी गुड, बरोबर तुम्ही करोनात पास झाले। 5/2 mgr, सगळे एका सुरात म्हणताय 2 प्लस हाफ 3/2। सेम वे ये लोएस्ट पोजीशन है, यहाँ पे भी चाहिए टोटल एनर्जी, बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो टोटल एनर्जी मतलब कौन होगा यहाँ पे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। एंड फिर से कितना होगा कैलकुलेट करो, हाफ यम वी स्क्वायर है, बट वी कितना है रूट ऑफ 5rg, तो ये बनेगा 5/2 mgr। एंड मिडवे पोजीशन पे चाहिए, तो यहाँ पे फिर से टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है 3/2 mgr प्लस mgr, ऋतुजा सांगा था 3/2 प्लस 1 1/2 बर 5/2 mgr। व्हाट इट मीन्स, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। हे कन्सिडर करूनच आपण इक्वेशन डिराइव केले, त्यामुळे कंजर्व तर होणारच आहे। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, सब तरफ वैल्यू क्या है टोटल एनर्जी की सेम है। चलो हो गया। बाकी क्लियर है सर? अब यहाँ पे हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके अकॉर्डिंग भी हम डिफरेंट पोजीशन पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्या हो रहा है कि
लोएस्ट पोजीशन से ऊपर जा रहा है, मतलब ए विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ जी। बस हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी एस की, मतलब अगर पोजीशन लोएस्ट है तो एस कितना बनेगा 0। इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर होगा, जिसको हम 5rg बोल रहे हैं, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, देन सेकंड केस में अगर पोजीशन मिडवे है तो वहां पे s इक्वल्स टू बनेगा r। ठीक है, हाइट ले रहे हैं हम, बस एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहे, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या बनेगा रूट ऑफ वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट का स्क्वायर माइनस ऑफ 2gr। आता बघा लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 5rg थी, तो 5 माइनस 2 मतलब रूट ऑफ 3rg। अगोदर प्रूव केले तेच येते। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें हाईएस्ट पॉइंट पे चाहिए तो s इक्वल्स टू बनेगा 2r, यानी v इक्वल्स टू कितना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 2 4rg, तो 5 माइनस 4 मतलब रूट ऑफ rg। ठीक है, अगेन यू विल गेट सेम एक्सप्रेशन। अभी स्टार मार्क करके और एक पॉइंट लिखो, दुसरं नाही आहे, आहे त्याच व्हॅल्यू अशा पण येतात, हे तुझ्यासाठी होतं स्पेशल, हे पहिलेच कळालं तुला, बरं बरं ठीक आहे, गुड। नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, इफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is suspended, if a string of length L is suspended from a rigid support, then minimum velocity required or minimum velocity is to be provided so that string will rise up to height of suspension or string will rise up to point of suspension। देखो ऐसे एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ आपको बोला है कितनी है L है, तो यहाँ पे हम कितनी मिनिमम वेलोसिटी देना चाहिए यहाँ पे, सो दैट ये हाइट ऑफ सस्पेंशन या फिर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक राइज करेगी, मतलब इस तरह से ट्रैवल करके ये पोजीशन पे आके वो खड़ी हो जाएगी। रूट ऑफ 5rg, गुड, 2rg, रूट 2rg, बर 3rg 5rg, हे 2rg कुठून आणलं, बर रूट 2rg कुठून आलं, कशातून, बर तू काय केलं, त्यांनी काय सांगितलंय की फक्त इथपर्यंत आला पाहिजे। हमने पहले जो कंडीशन डिराइव की है वो किसके लिए है, टू कंप्लीट सर्कल, सर्कल कंप्लीट करना है तो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड है रूट ऑफ 5rg, तो रूट ऑफ 5rg इक्वल टू अगर है वेलोसिटी तो इसका मतलब सर्कल कंप्लीट होगा, जस्ट कंप्लीट होगा। अगर वेलोसिटी रूट ऑफ 5rg से ग्रेटर है, काही पण झालं तरी पण सर्कल कंप्लीट होणार म्हणजे होणार। ठीक है, सेम वे यहाँ पे रूट ऑफ 3rg किसके लिए कंडीशन है, पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, बट इथं सर्कल कंप्लीट करायचंच नहीं है, ये स्ट्रिंग यहां से यहां तक आनी चाहिए बस। रूट 3rg, व्हेरी गुड, कसं, हा कसं आलं तुझ्या रूट 2rg, मायनस केलं बरोबर आहे, बट त्या कंडिशन इथं ऍप्लिकेबलच नाही आहे, तू काय केलं मायनसच केलं का, बर इथली काय टोटल एनर्जी काय असेल 1/2 m v स्क्वायर, v अननोन है, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि ये ग्राउंड वाली पोजीशन है, एंड यहाँ पे जाने के बाद बॉडी रुकती है, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, लेकिन हाइट पे चली गई, मतलब उसके पास कौन है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बनेगा m इंटू जी इंटू एच, एच का मतलब कौन होगा L, तो m कैंसल, तो v इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ 2rg बोलो या फिर 2lg बोलो, इथं L म्हटलंय म्हणून L r असेल तर r असेल। अरे परत तेच मी तीनदा रिपीट केलं ना, रूट 3rg रूट rg रूट 5rg, ये किसके लिए कंडीशन है, पूरा सर्कल पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे सर्कल कंप्लीट नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है बस बराबर पोहोचवायचं तिथपर्यंत। तो इसके ऊपर से हम यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स लिख सकते हैं कि अगर
हमने जो वेलोसिटी प्रोवाइड की थी लोवेस्ट पॉइंट पे, वो अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 5 rg है, इसका मतलब क्या होगा, सर्कल कंप्लीट होगा. लेकिन कैसे कंप्लीट होगा, जस्ट कंप्लीट होगा. मतलब अजून थोडी वेलोसिटी जर हायेस्ट पॉइंटला कमी झाली तर तो खाली पडणार आहे. ठीक आहे, लेकिन सर्कल कंप्लीट होगा. सेकंड केस में अगर ये गिवन वेलोसिटी ग्रेटर है देन, ये रूट है, देन रूट ऑफ 5 rg, इसका मतलब क्या होगा, एकदम आरामशीर व्यवस्थित सर्कल कंप्लीट होईल. 43 एकदम व्यवस्थित सर्कल क्या होना है, कंप्लीट होना है. ठीक है, उसके बाद में यहां पे एक कंडीशन आती है कि अगर ये VL लेस है रूट ऑफ 5 rg से, बट ग्रेटर है किससे, ये 2 rg से. अर्धा सर्कल होईल. बर, अजून देखो, रूट 2 rg से ग्रेटर है लेकिन रूट ऑफ 5 rg से कम है. इसका मतलब सर्कल कंप्लीट नहीं होगा और पार्टिकल मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, बिटवीन m एंड h. m मतलब मिडवे, h मतलब, हे बघा रूट 2 rg है तो यहां तक जाएगा. यहां पे रूट 2 rg से ग्रेटर है, मतलब इसको क्रॉस करके इथे कुठतरी तो थांबणार आहे. ठीक है, नेक्स्ट, अगर गिवन वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू रूट ऑफ 2 rg है तो क्या करेगा, ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा जिसमें वो सेमी सर्कल ऐसे कवर करेगा, है ना. इकडचं मिडवे प्लस तिकडचं मिडवे, मतलब क्या कंप्लीट होगा, सेमी सर्कुलर पाथ. एंड अगर गिवन वेलोसिटी अगर लेस देन रूट ऑफ 2 rg है तो क्या होगा, नहीं काहीतरी होईल ना, पण काय नहीं होणार, कसं सर्कल नहीं कंप्लीट होणार. फिर से ऑसिलेशन परफॉर्म होंगे लेकिन ये सेमी सर्कल नहीं, यहां से कहीं तो ये अपनी मोशन परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से ऑसिलेशंस परफॉर्म होंगे, यहाँ पे भी ऑसिलेशन, बट ये सेमी सर्कुलर होंगे, ये सेमी सर्कुलर भी नहीं होंगे. ठीक है, राइट डाउन. हे रूट 2 rg घोळ नाही घालणार ना, कारण ते कळत होतं रूट rg, रूट 3 rg, रूट 5 rg. हा मध्ये झालाय रूट 2 rg. तो या कंडिशन साठी रिक्वायर्ड होता आपल्याला. चल, हो गया. ये क्या है, कॉन्वेक्स ब्रिज. क्या है, आणि ये कौन है, कॉन्केव ब्रिज. असं का, हाँ बर, तो ये कॉन्वेक्स ब्रिज है. क्या ये कॉन्वेक्स ब्रिज, तो ये कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर सेंटर यहां पे होगा. जब व्हीकल इस पॉइंट पे होती है तो कंडीशन क्या है, क्या क्या एक्ट होगा इसके ऊपर, सबसे पहले इसका वेट mg इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन सरफेस प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन जो आउटवर्ड होगी, एंड दोनों का रिजल्टेंट रिस्पॉन्सिबल होगा टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv स्क्वायर अपॉन r. यानी इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, mg माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. यानी n इज इक्वल्स टू क्या होगा, mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r. सेम कंडिशन अगर यहां पे अप्लाय करेंगे, ये कौन है, कॉन्केव ब्रिज. कॉन्वेक्स ब्रिज बघितलाय कधी, कुठं असतो, अरे चायनात कशाला, इथं हे बाबा पेट्रोल पंप निघला की 5-6 लागतात. कळालं ना, हे क्रांती चौकला आहे तो पण कोणता आहे, कॉन्वेक्स ब्रिज आहे. कुठं चायनाला जातो त्यासाठी, जगात काय घेणं पडलं पाहून आपल्याला, इथं क्रांती चौकला आपल्या जवळ आहे बेटा. बघितला का तू, कुठे आहे, थांब ऐकून घे 2 मिनिटात. कुठे आहे, कुठे आहे पण,
असा कॉन्व्हेक्स ब्रिज सगळ्यात मोठा आहे का? तो समुद्रावरचा ब्रिज आहे का तो सगळ्यात मोठा आहे? हा मग तेच, समुद्रावर कुठं कॉन्व्हेक्स असतो? सीलिंग कॉन्व्हेक्स आहे का? सीलिंग बघितलाय का तू? सीलिंग कुठे आहे? ते नाही, समुद्रामधला. मुंबईमध्ये आहे राजीव गांधी सीलिंग, नाही माहित तुला? बर, बँड्रामध्ये. आता सांग बँड स्टँडच्या बाजूला. चलो हो गया. कॉन्व्हेक्स ब्रिज कळाला. कॉन्केव ब्रिज होते क्या? कुठे? वेरी गुड, करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? mg विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड जाएगी, एंड दोनों मिला के क्या प्रोवाइड करेंगे? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. यानी इसके लिए इक्वेशन क्या होगा? n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर. तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या हो गया? एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर बाय आर. दोन्ही सेम है का डिफरंट है? कन्फर्म. तर या केस मध्ये दोन्ही ब्रिज मध्ये व्हीकल ग्राउंड के साथ या फिर रोड के साथ कांटेक्ट छोड़ के हवा में उड़ने की पॉसिबिलिटी किस केस में है? का बरं, खाली का नाही? काय ऑसिलेशन संबंध आहे? काही आपले बेकार असता. नॉर्मल जास्त आहे म्हणून. बर, याला सपोर्ट आहे, म्हणजे अशी उडायला लागली तरी पण हे खाली पडेल, हे की नाही? व्हेकलला वेलोसिटी केवळ नाही, 2 इंची वेलोसिटी वाढवली आपण. वरच आहे, खाली आहे का? का बरं नाही आहे? दिसतंय म्हणून, बरोबर आहे की नाही? इथं जर आपण वेलोसिटी, इथं स्पीड लिमिट सांगितली त्यांनी, जसं क्रांती चौकला चेक करा है ना, 160 180 किलोमीटर पर्यंत नाही, 220 किलोमीटर पर आवरनी ब्रिज क्रॉस करा, डायरेक्ट ब्रिजच्या खाली येशाल तुम्ही. इथून डायरेक्ट, कळलं ना? बरंचसं अंडरग्राउंड ब्रिजेस औरंगाबादला नाही, पुण्याला भरपूर आहे. ठीक आहे, तिथून गेले किती स्पीड मध्ये पळवा, काही फरक पडणार आहे का? असं का होणार आहे? उसका रीजन क्या है? इन जनरल माहिती नाही होणार, काही पण सांगते सर, है की नाही? पण का नाही होणार? आता कोणती इक्विलिब्रियम पोझिशन आणली तू इथं? इक्विलिब्रियम कुठंच नाही इथं. हा, पुढचं बोल. असा होता मग? हा, गोळ्या ती. ठीक आहे, नेक्स्ट. पवन, हे बघा कंडिशन काय आहे की व्हीकल, रुपेश क्या कंडीशन है? व्हीकल कांटेक्ट छोड़ देगी, मतलब कंडीशन क्या है? कब हो सकता है ऐसे? वैष्णवी, व्हीकल रोड्सच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नाहीच आहे. एक्सलंट, व्हेरी गुड. पुढचं बोल. दिशा, जेव्हा नॉर्मल फोर्स नहीं, जेव्हा नॉर्मल फोर्स 0 असेल. समझ में आ रहा है ना? रोड के साथ कांटेक्ट छोड़ दिया मतलब क्या होगा? नॉर्मल 0 हो जाएगा. बट आता लक्षात घ्या, इकडं n इक्वल टू एम जी प्लस एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर आहे. किती पण व्ही वाढवली, पॉसिबिलिटी आहे का n 0 होण्याची? त्यामुळं कॉन्टॅक्ट कधी सोडू शकत नाही. इकडे पळवा, ठीक आहे. बट इकडे वरती काय आहे? एम जी मायनस एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. मतलब ज्या दिवशी एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इक्वल्स टू एम जी झाला, n इक्वल टू 0 आणि पवन गेला. एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एम जी. समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 हो जाएगी तो जो राइडर होगा, जो व्हीकल होगी, वो रोड के साथ कांटेक्ट छोड़ देगी. समझ में आ गया? ठीक है, व्यवस्थित लिहून घ्या. तू तेव्हा ते चायनातल्या ब्रिजचा विचार करत होता असं म्हटली होती तू, मला ऐकायला नाही आलं. अरे काय एक्सप्लेन करायचं त्याच्यात? हे बघ, हा एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स आहे. कोण प्रोव्हाइड करणार? दोघांचा रिझल्टंट. हो काय हो? तेच केलं ना आपण, एन मायनस एम जी, त्या एम जी मायनस एन इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. नाही कळलं अजून? प्लस कधी असतं? दोन्ही सेम डायरेक्शन मध्ये असेल तर. इकडे प्लस घेतलं. चलो हो गया. रात्री कधी टाइम आहे तुम्हाला? 9 to 10 आहे का? आपली 11:30 पर्यंत असते. 9 to 10 आहे का? फ्री आहे का सगळे? 11 ते 12.
तो आता नसतो एक्झामच्या अगोदर, ते आतापासून घेतलं, घरचे आकलून देतील मला. ठीक आहे, चला इकडे लक्ष द्या. क्या रहा है फिर, हे टाइम नंतर डिस्कस करू. हे क्लियर आहे सगळ्यांना? चलो राइट डाउन क्वेश्चन. इफ अ व्हीकल इज क्रॉसिंग convex bridge of radius 12.9 meter, 12.9 meter, whose CG is 1.1 meter above the ground. CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, पूरी व्हीकल तो नहीं ले सकते ना, मास कहाँ पे, एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट कहाँ पे लेना है, तो 1.1 मीटर अबव द ग्राउंड. देन 1.1 मीटर. देन मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच व्हीकल कैन क्रॉस द ब्रिज. मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच व्हीकल कैन क्रॉस द ब्रिज. Vehicle can cross the bridge. How? Minimum velocity का maximum velocity with which vehicle can cross the bridge. किती? 10. बेटा बॉक्स घेऊन या त्या एन देऊ का तुला क्वेश्चन मध्ये? एन दिलेलं असतं का? नहीं है तर मग गरज नसेल त्याची. देखो कंडीशन का है, सरल सरल नहीं विचार ना करूं. व्हीकल यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके बाद कांटेक्ट छोड़ने वाली, मतलब एन क्या होगा, 0 होगा, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम जी होगा. एम तो ये v इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट ऑफ आर जी. आर कितना लेना है, 12.1 प्लस 1.1, दोनों की एडिशन लेनी पड़ेगी. कितना आएगा फिर, 14 ना. 12.9 प्लस 1.1 किती, 14. 14 इंटू 10, रूट ऑफ 144 नहीं 140, 11.9 मीटर पर सेकंड. ही होगी मॅक्सिमम वेलोसिटी. अजून थोडी वाढवली की काय होईल, व्हेरी गुड. नेक्स्ट राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायग्राम ड्रॉ करा. काय डायग्राम मध्ये, ऐसे एक इन्क्लाइन सरफेस आहे, इथून आपण पवनला सोडून देणार आहे. मग पवन सोडल्यानंतर व्हॉट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पवन ॲट सी. सी कुठं असतं हे, हे असं कुठंच नसतं असं. ठीक आहे, हे इथपर्यंत असतं, सीच्या वर नसतं. कुठं, हे वॉटरफॉल मध्ये नाही, काय म्हणतात त्याला, वॉटर पार्कचे ते स्लाइडिंग असतात ना, असेच असतात ना. ठीक आहे, हो गया. क्या है वेलोसिटी एट सी, प्रथमेश सरळ बस. हाउ टू फाइंड, एकदम सिंपल प्रोसेस है बघा. यहां पे जो टोटल एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी यहां पे रहने वाली है. बट इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, उसी एनर्जी कंजर्वेशन का और एक फॉर्म यूज करेंगे, जिसको हम कंसीडर करते हैं या फिर लिखते हैं इस फॉर्म में, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. मतलब काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. अब यहाँ पे हमने इसको पहले पकड़ के रखा था, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 थी. यहाँ पे आने के बाद कितनी वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट लिख देंगे हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर. बट लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh. आता इथपर्यंत हाइट किती आहे r,
यहां तक कितनी है 10r, तो 10r माइनस आर मतलब, तो एच को रिप्लेस करना पड़ेगा 9r से, तो ये बनेगा mg इन ब्रैकेट 9r, ये 9 है कळतं का काय केलं अपन, तो फिर से क्या होगा एम कैंसल, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, मतलब v इक्वल्स टू बनेगी रूट ऑफ 18rg, ये होगी वेलोसिटी एट पॉइंट सी, ये होगी वेलोसिटी एट पॉइंट सी. ऋतिक कळालं का, नाही कळालं, हे बघा इथं काय आहे की बॉडीला आपण पकडून ठेवलंय, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी आहे का, फक्त पोटेंशियल एनर्जी है. जब यहां से छोड़ देंगे वो मोशन में आ रही है, मोशन में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. इसका मतलब जितना लॉस काइनेटिक एनर्जी का, सॉरी जितना लॉस पोटेंशियल एनर्जी का होगा उतनी गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा. ठीक है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो अगर v कंसीडर करेंगे तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v स्क्वेअर. तो लॉस कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी का mgh. लेकिन जर ग्राउंडवर विचारलं असतं तर आपण काय घेतलं असतं mg इंटू 10r. सी वर विचारलं म्हणून आपण काय घेतोय mg इंटू 9r. इथं विचारलं असतं तर आपण काय घेतलं असतं mg इंटू 8r, कारण एवढ्याच हाईटचा लॉस होतोय ना तिथं ऋतिक. ठीक है, बस ये इक्वेशन को इक्वेट किया, मास मास कैंसल, बाकी अरेंजमेंट करके v बन गया रूट ऑफ 18 टाइम्स ऑफ rg. ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है और आपको बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h सो दैट यहां से छोड़ने के बाद ये बॉडी d तक आएगी, सो दैट बॉडी विल रीच एट d. यहाँ पे मैंने d बोला है, वहां पे वो सेमी सर्कुलर के हाईएस्ट पॉइंट पे बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक पॉइंट देंगे a के एग्जैक्टली अपोजिट बोल सकते हैं, सबकी मीनिंग सेम है. ये h कितना होगा, सो दैट जो बॉडी है वो यहाँ पे d के ऊपर आएगी, नहीं तो ये सर्कल कंप्लीट करेगी, ऐसी कंडीशन उनको पूछनी है. ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, फिर से सेम, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. तो पॉइंट d के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी रहेगी, हाफ ऑफ m v स्क्वायर. एंड इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है वो कितना होगा, mg h माइनस 2r. देखो कहां से आ गया, टोटल हाइट h है, यहां तक कितना होता है r प्लस आर, डायमीटर है मतलब 2r, मतलब ये इतनी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है. तो इस हाइट को हम क्या लिखेंगे, h माइनस 2r. करते का सगळ्यांना ये mg इन ब्रैकेट h माइनस 2r. अभी देखो यहाँ पे v की वैल्यू हमें मालूम है, d के ऊपर बॉडी जा रही है मतलब वो जस्ट सर्कल कंप्लीट करने वाली है इन वर्टिकल सर्कल. तो कितना होता है d पे वेलोसिटी, रूट ऑफ आर जी. हाइएस्ट पॉइंट पे कितनी होती है, रूट ऑफ आर जी. ये पुट करेंगे तो क्या हो गया 1/2 m इंटू आर जी इक्वल्स टू एम जी इन ब्रैकेट h माइनस 2r. mm हमें क्या कैलकुलेट करना है, h. तो क्या होगा देखो 1/2, हे जी जी पण कट करून टाका, 1/2 r इक्वल्स टू क्या है h माइनस 2r. माइनस 2r इधर आके तो 2r प्लस हाफ r म्हणजेच 2.5 टाइम्स ऑफ r. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला जर सांगितलं की रेडियस 10 मीटर आहे तर किती हाईट वरून सोडल्यानंतर बॉडी सर्कल कंप्लीट करेल, 2.5 इंटू 10. हर बार यही करना है. ठीक आहे, आता फॉर्म्युला आणि प्रोसेस दोन्ही लक्षात ठेवा. 17 नीट मध्ये सेम क्वेश्चन येऊन गेलाय. ठीक आहे, हाइट कितनी होगी, सो दैट बॉडी विल कंप्लीट द सर्कल. कळलं का. नेक्स्ट if a string of length 20 meter connected to the bob of mass connected to the bob of mass 250 gram
लेंथ दिली आहे का 20 मीटर, बॉब ऑफ मास 250 ग्राम. सुरुवात काय होती? then calculate the minimum velocity, calculate the minimum velocity that should be provided, minimum velocity that should be provided at lowest position so that bob will rise, up to the point of suspension, कितनी मिनिमम वेलोसिटी देंगे सो दैट वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक राइज करेगा. कसं सोडवायचं बघायचं. 20 मीटर पर सेकंड है ना. कंफ्यूज करने के लिए मास दे दिया, लेकिन हमने पहले ही देखा है कि उसको अगर हाइट ऑफ सस्पेंशन तक जाना है तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड होती है? रूट ऑफ 2lg. एल कितना है? 20. 20 इंटू 2 40 इंटू 10 400. रूट ऑफ 400 मतलब 20 मीटर पर सेकंड. हो गया क्लियर? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की हाइट इथून सोडलं ना तो इथपर्यंत गेला पाहिजे. किती हाइट पर्यंत? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर्यंत. नेक्स्ट, इफ काय झालं? इफ a string of length L, if a string of length L connected to the bob of mass m, connected to the bob of mass m, performing vertical circular motion, if at lowest position, it is provided with a velocity of root of lg. It is provided with a velocity of root of lg. Then calculate velocity at a point where tension becomes equal to weight of the bob. Tension becomes equal to weight of the bob. सोडो. जाईल नाही जाईल ते विचारलंच नाही आपल्याला. अशा पॉइंटला व्हेलॉसिटी काढा जिथं टेन्शन इक्वल्स टू काय होईल? mg होईल. बट टेन्शन इक्वल टू mg कुठं होतं आपल्याला माहिती आहे का? म्हणून आपण काय करणार? कुठं होतं माहिती सांग. कुठं? लोएस्ट पॉइंटला टेन्शन इक्वल टू mg नसतं बेटा. लोएस्ट पॉइंटला काय असतं? t माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r असतं. कळलं ना? तो हम क्या करेंगे? कोई भी एक रैंडम पोजीशन लेंगे p. अगेन ये p की जो पोजीशन है वो वर्टिकल के साथ में एंगल बना रही है थीटा. तो यहाँ पे हमें मालूम है कि mg एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कंपोनेंट जाएगा mg cos थीटा इन दिस डायरेक्शन, तो टेंशन यहाँ पे एक्ट होगा. तो यहाँ पे नेट इक्वेशन हमें मिलेगा नेट फोर्स का t माइनस mg cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी, जहाँ पे क्या होगा? टेंशन बिकम्स इक्वल टू mg. सरळ सरळ पुट करून द्या. काय येईल मग? mg माइनस mg cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r. तो यहाँ पे m डिवाइड केलं कट होईल का? तो क्या बचेगा यहाँ पे g इन ब्रैकेट
1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, अगर r इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आर जी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर, बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड v इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। हो गया वेलोसिटी एट द पॉइंट वेयर टेंशन बिकम इक्वल टू mg। काय काय तू का झोपेत असतो का रे? क्वेश्चन मध्ये काय सांगितलं एकदा रीड कर बरं, मग तेच पुट केलं ना आपण। इथं बस बरं, उद्यापासून दिसत नाही तुला इकडनं व्यवस्थित, तिकडे बसाय समोर, काही ते फर्स्ट बेंचवर जागा देऊ तुला परत। चलो सेम क्वेश्चन है और आगे बोला है काय, कैलकुलेट थीटा, मतलब क्या होगा पूरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगल मेड बाय गिवन पोजीशन विथ वर्टिकल या फिर इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल यानी थीटा। अब थीटा फाइंड करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो लोएस्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब वहां पे कौन है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर। बट इस पोजीशन पे जाने के बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर करके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, बट यहाँ पे h दिया नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। 2 दिन पहले भी मैंने सेम डायग्राम ली थी और वहां पे बोला था कि इस टाइप की अरेंजमेंट वर्क और एनर्जी में रिक्वायर्ड होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्या किया था हमने, एक स्ट्रिंग थी, ये बॉब था, सस्पेंड करके वो इस साइड तक राइज कर रहा था, तो ये एंगल अगर थीटा है हम इसको L बोलते थे, तो ये यहां तक कौन आता है, L cos ऑफ थीटा, तो ये रिमेनिंग कौन होगा, टोटल L थी पहले, तो ये बनता है L माइनस L cos ऑफ थीटा, एंड ये L कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में 1 माइनस cos ऑफ थीटा, ये पहले प्रूव कर चुके हैं। वही पुट करेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी बन गई, L इन ब्रैकेट 1 माइनस cos ऑफ थीटा, हे एवढं h, L इन ब्रैकेट 1 माइनस cos ऑफ थीटा, ये हाइट है, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करेंगे, ये v मतलब लोएस्ट पॉइंट की है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ m इंटू वी एल का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू वी, g लेते मतलब गिवन पॉइंट पे, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, बट h मतलब कौन है, L इन ब्रैकेट 1 माइनस cos ऑफ थीटा, क्लियर है यहाँ तक। फिर से थ्रू आउट मास से डिवाइड करेंगे तो m 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कौन बचा, सिर्फ VL का स्क्वायर, कितना दिया है, रूट ऑफ LG, मतलब ये बनेगा LG इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है VG अननोन है, तो ये VG का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ये प्लस 2GL इन ब्रैकेट 1 माइनस cos ऑफ थीटा, कर देगा। तो अभी क्या होगा, एक मिनट, ये VG अपन कैलकुलेट के लिए किती है ना, यहाँ पे रूट ऑफ RG इन ब्रैकेट 1 माइनस cos ऑफ थीटा, तो ये क्या बनेगा फिर, LG RG घोळ होतोय का, ठीक है, सगळ्यांना आता इथून पुढे आरच म्हणू, ये RG है, ये भी कौन है, RG, तो ये क्या बनेगा, RG इक्वल्स टू VG का स्क्वायर बनेगा RG इन ब्रैकेट 1 माइनस cos ऑफ थीटा प्लस 2RG इन ब्रैकेट 1 माइनस cos ऑफ थीटा। अब 2RG प्लस 1RG, तो ये क्या होगा, RG इक्वल्स टू 3RG इन ब्रैकेट 1 माइनस cos ऑफ थीटा, RG RG कट, ये बनेगा 1/3 इक्वल्स टू 1 माइनस cos ऑफ थीटा, हमें cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा क्या बनेगा, ये माइनस इधर आके प्लस 1 माइनस 1/3, ऋतुजा 2/3, तो cos थीटा आ गया 2/3, थीटा कितना बनेगा, cos इनवर्स ऑफ 2/3, ये एंगल भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई। एंड वही अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, RG इन ब्रैकेट 1 माइनस 2/3, 3, 1 माइनस 2/3, 1/3, तो V इक्वल्स टू आ गया रूट ऑफ RG/3, वेलोसिटी एंगल इन द गिवन कंडीशन। एवढं सगळं एकाच क्वेश्चन मध्ये विचारणार नाही,
बट एक कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन इसलिए 2-4 को कंबाईन करके यहाँ पे सॉल्व किया आहे. ठीक आहे, कुठली पण एकच कंडिशन याच्यामध्ये विचारलेली एक्झाम मध्ये. हो गया. क्लासमध्ये बोर्डवर सॉल्व केलेले आणि मॉड्यूलमध्ये सांगितलेला होमवर्क हा डेली ॲटलिस्ट 5 to 6 टाइम्स सॉल्व करून झालाच पाहिजे. त्यांच्यासाठी ज्यांना फिजिक्समध्ये थोडासा कॉन्फिडन्स कमी आहे किंवा मार्क्स चांगले येत नाही, ज्यांना यायला लागले रुटीनवर ॲटलिस्ट एक वेळा क्रॉस चेक करा आन्सर सेम येतात की नाही ते. ठीक आहे, कारण एकदा यायला लागल्यानंतर सगळेच बरोबर येतं आणि एकदा येत नसलं की मग काहीच येत नाही. बरोबर आहे. चल हो गया. नेक्स्ट, in an aircraft काय in an aircraft while looping the loop हे असे गोल गोल फिरवत नाही का 26 जानेवारी 15 ऑगस्टला हवा करण्यासाठी. ठीक आहे, while looping the loop, a pilot of mass 100 kg pilot of mass 50 kg performing vertical circular motion with radius किती 2 किलोमीटर. 6 काय मीटर म्हणायचं तुला. with radius 2 kilometer. Then calculate his apparent weight. At lowest, highest and midway position. देखो कंडीशन क्या है कि एयरक्राफ्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हमें लोएस्ट, हाईएस्ट एंड मिडवे 3 पोजीशन लेनी है. बट इससे रिलेटेड हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं. जब ये पोजीशन होती है यानी लोएस्ट पोजीशन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, mg विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड जहां पे बैठा है उसकी चेयर प्रोवाइड करेगी नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ पे क्या होगा, mg भी डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन भी डाउनवर्ड. तर खाली पडायचे चान्स कुठं असतात जास्त, का बरं, कारण दोन्ही पण कुठं ऍक्ट होत आहेत, डाउनवर्ड ऍक्ट होता. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, mg इधर एंड नॉर्मल रिएक्शन इधर. तो अगर हमें बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, n प्लस mg दोनों मिला के mv²/r प्रोवाइड करेंगे. हमें कैलकुलेट करना है एपरेंट वेट. एपरेंट वेट मतलब कौन होता है, नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या होगा, mv²/r माइनस mg होगा हाईएस्ट पॉइंट पे. सेम वे अगर लोएस्ट पॉइंट पे फाइंड करना है तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, n माइनस mg इक्वल्स टू रहेगा mv²/r. एपरेंट वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तो ये बनेगा mg प्लस mv²/r. एंड थर्ड पॉइंट मिडवे पे क्या होगा, गिरना रे, बड़बड़ नहीं, तू नहीं बोल रहा. क्या होगा, फक्त n इक्वल्स टू mv²/r, कारण प्लस तर 0 होऊन जातं. करा वैल्यू पुट एंड एपरेंट वेट कैलकुलेट करा. सबसे ज्यादा एपरेंट वेट कहाँ पे होगा, लोएस्ट पोजीशन पे, उसके बाद मिडवे पे, सबसे कम हाईएस्ट. लिहितोय तू, नोटबुक चेक करणार नाही जाताना. रिजल्ट घेऊन आला ना आज. चलो हो गया. काय तुझा रिजल्ट का, प्रथमेश नको, जेवण नाही केलं का आज,
पेन आहे ना, म्हणजे अजिबात ती खाण्यासाठी चांगली गोष्ट नाही बरं का. ते काय म्हणते, व्हेलॉसिटी लागेल का? लागेल ना बेटा. दिल नाही क्वेश्चन मध्ये. इथं घेताना रूट ऑफ, इथं रूट ऑफ वेरी गुड, एक्सलेंट, करेक्ट आंसर. ठीक है. अगर ये कब वेलोसिटी नहीं दिए तो अगर वो प्रोवाइड करेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और उससे ट्रैवल कर रहा है या फिर ये चल रहा है उसको लूपिंग द लूप, तो वही वेलोसिटी लेंगे. ठीक है. दी नहीं मतलब मिनिमम वेलोसिटी की कंडीशन हमें कंसीडर करनी है. देखो 1 by 1 हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, mv² अपॉन r. m कितना है 50, r कितनी है काय 2 किलोमीटर. ठीक है. तो ये बनेगा 50 इंटू v का स्क्वायर. हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है रूट ऑफ आर जी. आर आर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा सिर्फ g माइनस mg कितना होगा 500. कितना आ रहा है फिर 0, क्योंकि वो जस्ट कंप्लीट कर रहा है तो उसके जो अपरेंट वेट है वो क्या होगा, वेटलेस की तरह होगा, 0 होगा. लेकिन अगर वो ट्रैवल करेगा विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन आरजी, ग्रेटर देन रूट ऑफ आरजी, तो उसका अपरेंट वेट नॉन जीरो होगा. मतलब सेम क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी देंगे तो क्या चेंज होता है. देखो नेक्स्ट कौन है, लोएस्ट पॉइंट. लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, mg मतलब 500 प्लस mv² अपॉन r. लोएस्ट पॉइंट पे v कितना है रूट ऑफ 5rg. फिर से r कैंसिल होके क्या बनेगा 5mg मतलब 2500. कितना आ रहा है 3000 न्यूटन. एंड मिडवे पे क्या आएगा काय 3 1500 न्यूटन. ठीक है. ये हो गया अपरेंट वेट एट 3 पोजीशन. एंड अगर आपको बोला जाता है कि वो मतलब ट्रैवल कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, तो अपरेंट वेट जो है फिर से चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन. नाउ मॉड्यूल करा कन्सेप्ट एप्लीकेशन 4 के बाद में कालचं झालं होतं कंप्लीट होमवर्क. हे रोज केला तरच सोपं वाटेल आणि तरच कंप्लीट होईल. ठीक आहे. एक दिवस पण पेंडिंग ठेवून बघा, तुमच्या लक्षात येईल कसा घोळ होतो ते. बरोबर आहे नावनी. किती दिवस झाले लास्ट होमवर्क कंप्लीट करून, कालच केला का, बरं ठीक आहे. चलो कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 के बाद में सॉल्व एग्जांपल 183. मी 183 म्हणलो, मग 183 कोण म्हटलं होतं. हा 83, 84, 85, 86, 87 मध्ये एक 13 पण आलाय पण तो 86 आहे. 87, 88, 89 म्हणजे 6 सॉल्व एग्जांपल है. त्यापैकी 4 झाले, 2च बाकी आहेत. एंड उसके बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 के 14 अनसॉल्व है, जिसमें से 8 मैंने सॉल्व करके दिए, राहिले किती 6. म्हणजे 6 + 2 8 तुम्हाला सॉल्व करण्यासाठी आहेत ऑफिशियली. बट टोटल किती ट्राय करायचे तुम्हाला 14 + 6 म्हणजे 20. आज होमवर्क तुम्हाला फक्त 20 क्वेश्चन्स आहे. ठीक आहे. आणि फ्रॉम उद्या वी हॅव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट सबसे इम्पॉर्टंट पॉइंट फ्रॉम वर्क पॉवर अँड एनर्जी, दॅट इज कोलिजन. ठीक आहे. आणि सोबत अजून एक छोटासा टास्क आहे. इथं वर्कशीट ठेवलेले आहेत, जास्त क्वेश्चन नाही आहेत, ओनली 296/4